भारत की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसके लिए जल एक प्रमुख संसाधन है। यहाँ की आबादी दुनिया की आबादी के 16% से अधिक है, परंतु यहाँ स्वच्छ जल संसाधन विश्व का मात्र 4% है। भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से जल स्तर तेजी से घट रहा है, जिसका किसानों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जल का यह संकट वर्षों से हो रहे जल के अत्यधिक दोहन, बर्बादी तथा जल संरक्षण न करने का परिणाम है। वहीं एक छोटे से देश इजराइल में, जो भारत से ज्यादा दूर नहीं है, हालात इससे बिल्कुल अलग हैं। भारत की तुलना में बहुत कम वर्षा होने और पूरे देश में मात्र एक तालाब होने के बावजूद यदि इजराइल बंजर मरुभूमि को कृषि का केंद्र बना सकता है, तो हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ 20% भूमि खेती योग्य होने के बावजूद इजराइल के किसान मरुभूमि में फल फूल रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव हुआ। ड्रिप सिंचाई जैसी प्रौद्योगिकीय नवीनताओं से इजराइल ने कृषि में जल की अविवेकपूर्ण बर्बादी को रोका तथा इसकी प्रत्येक बूंद का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित किया। भारत में होने वाली वर्षा का हम केवल 10% के लगभग ही संरक्षण कर पाते हैं, जबकि इजराइल 80% से अधिक वर्षा जल की बचत करता है। ऐसा हो पाता है जल संचयन और वर्षा जल के समुचित प्रबंधन से। परंपरागत जल संचयन ढांचों जैसे कुएं और तालाब इत्यादि के रखरखाव और क्षमता वर्धन से, जल के पुनरुपयोग और भूजल रिचार्ज करने के उपायों से, वाटरशेड विकास से और सघन वन क्षेत्र बढ़ाने से भारत सरकार जल शक्ति अभियान के जरिए जल संरक्षण उपायों को दृढ़ता से बढ़ावा दे रही है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे।